आज आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो, छोटा हो, बड़ा हो या एनीवे कुछ भी हो, आप उस काम के बारे में एक बार ज़रूर सोचिए कि इस काम से मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, इस काम से मुझे कितनी प्रॉफिट मिलने वाली है, जो चीज़ें आप कर रहे हैं उससे आगे चल के क्या होने वाला है। इस बारे में जब आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ रिजल्ट दिखेगा, और रिजल्ट किस चीज़ को लेकर के दिखेगा ये भी आप जानते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं होगा। तो जब आपको लगे कि हाँ फ्यूचर इससे ब्राइट होगा तो फाइनली आप उस काम को करते रहिए, ठीक है। सफलता 100% मिलेगी, और सक्सेस वही इंसान होता है जो किसी भी काम को लगातार बार बार उसी काम को करता रहता है। फाइनली वो उसमें निपुण होता है, और जैसे ही निपुण होता है वो तुरंत ही सफल हो जाता है, ठीक है। यही है सक्सेस। तो सक्सेस केवल इसी तरीके से मिलती है कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, बार बार उसी काम को करते रहिए, 100% उसमें सफलता मिली जाती है। हर कोई यही करता है। कोई किसी भी पोजीशन पे पहुंचा हो, आप उससे भी पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा। और आप खुद, आप कुछ भी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको खुद ही मालूम होगा कि जो सब्जेक्ट हम आज पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करने से, यानी कि रिवीजन करने से हमारा वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और जब सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है तो फाइनली हम उसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोरिंग करते हैं। तो यही है सफल होने का एक मूल मंत्र कि कोई भी काम करिए, आप बार बार उसी को रिपीट करते रहिए। इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी हर चीज़ों को कवर कर पाएंगे और जल्दी से सक्सेस भी होंगे। तो इन सभी चीज़ों पे बात करें, ठीक है। जैसे देखिए, मान के चलिए कि आपके पास वैकेंसी आ रही है, कोई भी वैकेंसी हो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये यूपी पुलिस हुआ, या फिर आरओ की वैकेंसी भी आ रही है। वैकेंसी तो तमाम आती हैं और बहुत सारे लोग हर एक चीज़ की तैयारी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, जब आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपको मालूम है इसका सिलेबस ये है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ आप सब चीज़ों को कवर करके चलते हैं, तो फाइनली क्या होता है कि आपका सारा का सारा चीज़ तैयार होता है। और जब तक आपका तैयार नहीं होगा तब तक हर कोई अगर सोचे कि मुझे नौकरी मिल जाए ना, नहीं मिल पाएगा। रियलिटी यही है सक्सेस होने का। जब तक आपका पूरा सिलेबस तैयार नहीं होगा तब तक आप अपने आप को ये मत मान के चलिए कि मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारा सब कुछ तैयार होगा तो हम एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करके आएंगे, और जब अच्छा करके आएंगे, सीटें चाहे कम हो या ज़्यादा, एक सीट आपको चाहिए, वो सीट फाइनल सेट हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए और जैसे हो सके उस सब्जेक्ट को, उस सिलेबस को कंप्लीट करिए, और टेस्ट भी देते रहिए। पढ़ाई करने के साथ साथ टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्यों टेस्ट देना ज़रूरी है? इससे हमें पता चलता है कि हम अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं और हमारा कितना अभी तक सही हुआ है। टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारी कमियों को वहीं से पता चलता है जो हमारे अंदर की कमियां हैं, कि हम किस सिलेबस में अभी पीछे हैं और कहां से हमारा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार यही कहूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़िए उसी को रिपीट करते रहिए, और 10 किताबों से नहीं, 1-2 किताबों से, ठीक है। 1-2 किताबों को लेकर के अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, उन्हीं किताबों को बार बार आप रिवीजन करेंगे, तो आपको लगेगा कि जिस किताब को कल की डेट में आप ज़्यादा टाइम में कवर कर रहे थे पूरा चैप्टर, उस किताब को दोबारा तिबारा पढ़ने के बाद आपको देखने लगेगा, और लगेगा क्या, 100% ऐसा ही होगा कि उसमें बहुत कम समय लगने लगेगा। और जब कम समय लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि आपके जो वो सब्जेक्ट है वो आना स्टार्ट हो गया है। पहली बार जब नहीं आता तो हमें समझ के चलना होता है, और धीरे धीरे हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आने लगता है और उस चीज़ में हम थोड़ा निपुण होने लगते हैं, तो वो चीज़ें हमारी बहुत तेज़ी से कवर होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप चलेंगे तो फाइनली सक्सेस हो जाएंगे। बार बार आप परेशान मत होइए कि किस तरीके से क्या करें, किस तरीके से क्या नहीं। और रियलिटी यही है कि हर किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं और पढ़ने का मन भी नहीं करेगा कभी कभी। ये सबके साथ होता है, आपके भी साथ होगा, लेकिन नहीं,
आप अपनी परिस्थितियों को देखिए, अपने बैकग्राउंड को देखिए, हर एक चीज़ को देख करके सोचिए कि अगर आज मैं नहीं पढ़ाई करूँगा तो कल वाली वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। इन सभी चीज़ों को जब आप देख के चलेंगे तो फाइनली आप सोचेंगे और आपका माइंड भी कहेगा कि नहीं यार, मुझे इस तरीके से बैठना नहीं है, ठीक है। और जब इस तरीके से आप बैठेंगे नहीं तो फाइनली सेलेक्ट तो होंगे ही, ठीक। तो सब कुछ मैनेज करके आपको ही चलना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे इधर